सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ यूआईडी बेस्ड लॉगिन सिस्टम। तो मैं प्रोजेक्ट वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो सबसे पहले तो एडमिन पैनल पे मैंने टोस्ट नहीं लगाया, तो वो लगा लेते हैं। सबसे पहले ऑन कस्टम बाइंड व्यू पे जाएंगे एंड वन क्लिक वाले पे एक टोस्ट डाल देंगे। टोस्ट पे हम ये जो पास है इसी को कॉपी करके साइड में रखेंगे एंड यहाँ से एक और ब्लॉक लगाएंगे ज्वाइन एंड का। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, देन जो हमने कॉपी किया यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एडिटिंग ऐसे, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो ऐसे यूज़र का नेम हमको शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक पे भी हम एक टोस्ट डाल देते हैं। अपडेटिंग का, ठीक है। तो अभी हमको थोड़ा क्लियर दिखेगा कि कौन सा यूज़र एडिट हो रहा है और कौन सा अपडेट हुआ। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ईटिंग के साथ नेम आ गया। एंड इस पर अगर मैं कुछ भी टाइप करके यहाँ पे बटन पे अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलते हैं हम अपने यूज़र की तरफ। तो यूज़र लॉगिन पे हमने लॉगिन एक्टिविटी पे बटन के ऑन क्लिक पे हमने इतना बनाया था कि अगर सारा कुछ पुट होगा तो अपडेट हो जाएगा। बट अभी इससे हमारा लॉगिन का कोई सिस्टम नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी लॉगिन का सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से वेरिएबल पे आके ऐड वेरिएबल पे क्लिक करना, देन स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर देना, देन यहाँ पे टाइप करना यूज़र नेम एंड ऐसे ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे सेट स्ट्रिंग 2 का जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे टॉप पे डालेंगे मैप के ऊपर। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम सिलेक्ट कर लेना, यूज़र नेम एंड ये जो है पास वाला इसको कॉपी करके ट्रिम के साथ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो अभी तुम चाहो तो इनको हटा सकते हो ऐसे। एंड यहाँ पे इसी यूज़र नेम की जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट की उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अपने कोड वाली फाइल पे। तो यहाँ से ये जो कोड मिल रहा है हमको देखने को, इसको ऐसे कॉपी कर लेना। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, ऑपरेटर पे जाके एक ऐड सोर्स डायरेक्टली का ब्लॉक लगाना एंड इसको यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे इफ़ तक आएगा एंड देन एल्स वाला कॉपी कर लेना, पूरा पार्ट कट करके यहाँ से। इतना करने के बाद एक और AST ब्लॉक लेना, मैप क्लियर के नीचे डाल देना, देन यहाँ पे पेस्ट करना एंड ये ब्रैकेट को रिमूव कर देना। यहाँ से एल्स की एक कंडीशन होगी, देन एल्स की कंडीशन को क्लोज करने के लिए एक और ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना। इतना हो गया। बट इससे पहले हमको कंपोनेंट पे जाना है एंड यहाँ से एक गेट चिल्ड्रन 2 का ब्लॉक इस AST ब्लॉक के ऊपर डाल देना, ठीक है, ऐसे। इतना करने के बाद हमको यहाँ से DB का नेम सिलेक्ट कर लेना है एंड जो हमारा एक लिस्ट मैप क्रिएट करना होगा हमको, तो लिस्ट पे जाना एंड ऐड लिस्ट पे क्लिक करके मैप सिलेक्ट कर लेना एंड कुछ भी नेम दे देना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक कंडीशन हमने बना ली कि ये जो यूज़र नेम की जो स्ट्रिंग है यानी यूज़र जो पुट करेगा उसको चेक करेगा कि डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो हमारी ये कंडीशन, अगर नहीं करता तो ये कंडीशन। बट यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस करने हैं कि ये जो एल्स के ऊपर हमने लगा दिया तो ऐसे नहीं करना ना। देखो समझो, अगर यूज़र नेम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब अपडेट करेंगे ना। तो ये जो एल्स की कंडीशन है इसको ऊपर डाल देना एंड इसको नीचे कर देना, ठीक है, ऐसे। तो अभी जब एग्जिस्ट करेगा तब हमको क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, डाटा को रिट्रीव कराएंगे एंड रिट्रीव करा के उसको यूज़ करेंगे, यानी UID को मैच करेंगे। अगर मैच है तो लॉगिन करा देंगे, अदरवाइज़ इसी एक्टिविटी में रहेगा, फेल बोल देंगे। तो हम चलते हैं वापस से कोड वाली फाइल के ऊपर एंड यहाँ पे एक मैंने ये जो बेसिक कोड टू रिट्रीव डेटा का एक कोड दिया है, इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे एंड एक और AST का ब्लॉक यहाँ से लगाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अभी इसको थोड़ा हमें एडिट करना होगा बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग का है ना, यहाँ पे तो स्ट्रिंग का नेम डालना है, जो भी जिस नेम से तुम्हें स्ट्रिंग करानी हो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया गॉट UID, ठीक है, इस नेम की एक स्ट्रिंग बना ली मैंने। एंड देन यहाँ पे है डाटा स्नैपशॉट, यानी डाटा पूरा गेट करेगा। देन चाइल्ड में चेक करेगा कि योर की एग्जिस्ट करती है, तो हमें योर की तो देखना नहीं है,
हमको तो देखना यूआईडी, तो यूआईडी हम गेट कर लेंगे। बट एक चीज़ और देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाला था, तो यूआईडी हमारे पास देखो मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। एक यूज़र की अलग यूआईडी होगी, दूसरे यूज़र की अलग यूआईडी होगी, तो हमको हर एक यूज़र की देखनी है ना यूआईडी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉट चाइल्ड के पहले एक टाइप करना दोबारा से चाइल्ड एंड ऐसे ब्रैकेट डालना, देन टाइप कर देना यूज़र नेम बिकॉज हम यूज़र नेम की स्ट्रिंग एक क्रिएट कर चुके हैं। देन उसके बाद एक और जो है डॉट लगा देना। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा यूज़र नेम होगा, तो यूज़र नेम के अंदर यूआईडी चेक करेगा, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जो हमने स्ट्रिंग डाली थी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना एंड वेरिएबल पे आके यहाँ से ऐड वेरिएबल पे क्लिक करना, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएटेड है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा कैपिटल यू वाला अभी वाला है, तो इसी को यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास जो है यूआईडी गॉट यूआईडी पे आ चुकी है। तो अभी उसका यूज़ करके हमको नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजना है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन बना लेंगे, इफ़ देन एल्स की कंडीशन एल्स के पहले लगाएंगे ऐसे। देन यहाँ पे हम इक्वल का ब्लॉक यूज़ करेंगे, इक्वल एंड यहाँ से वेरिएबल पे आएंगे एंड जो गॉट यूआईडी है, यानी कि जो यूआईडी हमें डाटाबेस से मिलेगी, वो अगर हमारे एंड्रॉयड आईडी यानी कि डिवाइस की आईडी के इक्वल होगी, तो हमको जो है नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने के लिए हमको एक इंटेंट ऐड कर लेना है, तो इंटेंट सेलेक्ट करना एंड ऐसे नेम दे देना उसका एंड ऐड कर लेना। देन यहाँ से हम इंटेंट का सेट स्क्रीन ब्लॉक यूज़ करेंगे एंड एक स्टार्ट इंटेंट, ठीक है, यहीं पे ऊपर। देन इस पे इंटेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे हमारी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी हमको भेजना है, और एल्स पे हम एक टोस्ट लगा देंगे ऐसे यूआईडी डिडंट मैच। ये हो गया। तो अभी हमने बनाया क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र जो भी डेटा पुट करेगा वो हमारे एक यूज़र नेम की स्ट्रिंग पे जो है सेव हो जाएगा। देन ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है फायरबेस टीबी का, ये सारा डेटाबेस का जो भी डेटा है वो एक लिस्ट मैप यानी कि ये जो लिस्ट मैप है इसके अंदर सेव कर देगा। देन उसके बाद ये जो हमने ASD ब्लॉक यूज़ किए थे, ये डेटा को गेट करेगा एंड उसके अंदर चेक करेगा, लिखा है ना हैश चाइल्ड यूज़र नेम, यानी ये जो यूज़र नेम है जो कि यूज़र ने पुट किया वो अगर इस डेटा के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर होगा तो फिर ये वाली इतनी कंडीशन अप्लाई होगी, अगर नहीं होगा तो एल्स में इतनी कंडीशन अप्लाई होगी। तो अगर होगा तो क्या हो रहा है, तो क्या होगा कि ये जो गॉट यूआईडी नेम की एक हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है, वो यूज़र नेम के अंदर की जो यूआईडी है उसको यहाँ से कैप्चर करके गॉट यूआईडी के अंदर सेव करा देगा। अभी हम उसी गॉट यूआईडी को एंड्रॉयड आईडी से मैच करा रहे हैं। अगर हमारे डिवाइस की आईडी उस गॉट यूआईडी से मैच हो गई तो हमको नेक्स्ट एक्टिविटी में भेज दिया जाएगा, अदरवाइज़ बोलेगा यूआईडी डिडंट मैच। और अगर कि ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो एल्स में हमारा एक न्यू यूज़र जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 टोस्ट लगा देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है अभी। तो एल्स के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे क्रिएटिंग अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर अकाउंट हमारा गेट हो जाएगा तो गॉट अकाउंट एंड यहाँ पे एक्टिविटी जब चेंज होगी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम एंड अभी इसको हम जो है रन करके देखते हैं। एरर आ गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, चाइल्ड की स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दी। तो वापस से वहीं पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं CHILD कर देता हूँ। अभी रन करते हैं वापस से। तो ऐप इंस्टॉल हो गया। अभी हम चेक करते हैं। तो पहले तो मैं कोई भी रैंडम नेम डालता हूँ जो कि डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बटन पे हिट करेंगे, देन बोलेगा क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है, बिकॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएटिंग अकाउंट बोला। एंड अगर हम एडमिन में देखेंगे तो वो ऐड भी हो चुका होगा। ये देखो ये रहा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट डालते हैं, जैसे कि
यहाँ पे एक ये वाला है जिसकी कि यूआईडी मेरे से मैच नहीं हो रही, तो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ GSC एंड इसको बटन पे हिट करता हूँ, तो बोल रहा है गॉट अकाउंट बट यूआईडी डिडंट मैच। ठीक है, अगर यूआईडी मैच होगी तो क्या होगा, तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला सोनू पे मेरी यूआईडी पड़ी हुई है, तो मैं उसी को टाइप करता हूँ। यहाँ पे गॉट SSC हो गया, बट बोल रहा है यूआईडी डिडंट मैच। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, शायद चेंज होगा कुछ। तो मैं यूआईडी को कॉपी करता हूँ एंड सोनू वाले पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे पुट किया, देन अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया। देन यहाँ पे चलते हैं सोनू पे, वापस से इसको मैच करते हैं, गॉट अकाउंट हुआ एंड फिर से बोल रहा है यूआईडी डिडंट मैच। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। बटन के ऑन क्लिक पे गए एंड यहाँ पे गॉट यूआईडी इक्वल्स एंड्रॉयड ID, तो लिखा तो सही है, हो सकता है स्पेस का एरर हो। तो मैं यहाँ पे दोनों पे एक ट्रिम का ब्लॉक जो है यूज़ कर लेता हूँ। एक यहाँ पे लगा दिया एंड एक गॉट यूआईडी भी लगा देते हैं। यहाँ पे ट्रिम मैंने पुट किया एंड वेरिएबल से गॉट यूआईडी यहाँ पे पुट कर दिया। तो अभी अगर मैच होगा तो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में ले जाएगा। तो वापस से बिल्ड करते हैं, या फिर हम यूआईडी गेट टेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारी ये टेक्स्ट व्यू है। तो हम यहाँ पे चलते हैं एंड हो सकता है कि स्ट्रिंग की वजह से प्रॉब्लम दे रहा हो, मैं यहाँ पे सीधा टेक्स्ट व्यू यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे एंड गेट टेक्स्ट एंड्रॉयड यूआईडी पे, ऐसे करके यहाँ से यूआईडी TXT सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। वापस से बिल्ड करते हैं इसको। तो अभी वापस से मैं नेम पुट करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो ये देखो गॉट SSC हो गया एंड वेलकम का मैसेज आ गया एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा बेसिक जो काम था, यानी कि अकाउंट बनाना यूज़र के थ्रू एंड एडमिन के थ्रू अकाउंट पे यूआईडी अपडेट करना, तो ये हमने बना लिया है। अगर तुमको और भी कुछ इस पे ऑप्शन ऐड कराने हैं, जैसे कि एक्सपायरी या फिर अकाउंट ब्लॉक करने का या डिलीट करने का ऑप्शन, तो मुझे कमेंट करो। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।